हेलो गाइस, हिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। गाइस आज हम बात करते हैं क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग पार्ट 2। इसमें हमारा पहला टॉपिक आता है संपत्ति पर अधिकार। तो गाइस स्त्री और पुरुषों में से किसका संपत्ति पर अधिकार ज़्यादा होता था। गाइस जैसे हमने पढ़ा कि भाई उस समाज में पितृवंशिकता को अपनाते थे, पितृवंशिकता को अपनाया जाता था, जिसके अंतर्गत ये होता था कि पिता की संपत्ति पर उसके पुत्रों का अधिकार होता था, जो पुत्रियों का उसके पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता था। तो गाइस स्त्रियों का किस संपत्ति पर अधिकार होता था? तो गाइस स्त्रियों का जिस संपत्ति पर अधिकार होता था उसे स्त्रीधन कहते थे। अब स्त्रीधन क्या होता था? तो गाइस स्त्री को विवाह के समय जो उपहार मिलते थे वो स्त्रीधन कहलाता था। स्त्री धन पर सिर्फ स्त्री का अधिकार होता था, उसके पति का भी अधिकार नहीं होता था। अब हम बात करते हैं कि भाई संपत्ति पर अधिकार समाज में किन लोगों का संपत्ति पर अधिकार ज़्यादा था। तो गाइस जैसे हमने पढ़ा कि भाई ब्राह्मणों ने समाज को 4 वर्णों में बांट दिया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इसमें 4 कैटेगरी में समाज को बांट दिया था। तो इसमें जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं इनका संपत्ति पर अधिकार ज़्यादा होता था, और जो वैश्य है इनका भी अधिकार होता था। लेकिन जो शूद्र कैटेगरी के लोग हैं इनका संपत्ति पर अधिकार नहीं होता था, क्योंकि ये समाज में सबसे नीचे के तबके के लोग माने जाते थे और इन्हें अछूत या अशुद्ध भी माना जाता था। इनके पास संपत्ति का अधिकार नहीं होता था। अब हम बात करते हैं अक्षत्रिय राजाओं की। गाइस धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो राजा हैं वो क्षत्रिय वंश के ही होने चाहिए। तो ब्राह्मण भी इसी पद्धति को मानते थे कि जो क्षत्रिय होंगे वही राजा बनेंगे। लेकिन गाइस प्राचीन भारत के इतिहास को अगर हम देखते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे राजा हुए हैं जो क्षत्रिय नहीं थे फिर भी राजा थे, जैसे मौर्य। गाइस मौर्य के बारे में हमने पढ़ा है कि भाई मौर्य ने बहुत बड़े साम्राज्य पर राज किया था। मौर्य भी क्षत्रिय नहीं थे। जो बौद्ध धर्म थे वो उनको बौद्ध ग्रंथों के अंदर मौर्य को उच्च कुल का माना जाता है, जबकि ब्राह्मण उनको निम्न कुल का मानते थे। शुभ और कर्ण थे जो इनके बाद राजा बने थे, उनके उत्तराधिकारी थे, तो वो अपना आप को ब्राह्मण कहते थे, वो भी राजा थे। इसके अलावा शक थे, ये मध्य एशिया से आए थे और ये भी राजा थे। तो जो बाहर से आए थे इनको ब्राह्मण जो थे वो मलेश कहते थे, लेकिन ये भी राजा थे। तो इससे हमें पता चलता है कि जो धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र के अनुसार जो बताया गया था कि क्षत्रिय ही राजा हों, तो प्राचीन भारत में ऐसा नहीं था। बहुत सारे ऐसे राजा आए थे जो क्षत्रिय नहीं थे लेकिन फिर भी राजा थे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट महाभारत ग्रंथ की। गाइस जो भी हमें पूरी जानकारी प्राप्त हुई है चैप्टर 3 के अंदर वो सारी के सारी हमें महाभारत ग्रंथ से ही प्राप्त हुई है। तो इस महाभारत ग्रंथ की जो कथा का संबंध है वो किससे है? तो गाइस महाभारत की कथा का संबंध 2 परिवारों के बीच हुए युद्ध से है। अब 2 परिवार कौन कौन से थे? कौरव और पांडव। गाइस कौरव जो थे वो धृतराष्ट्र के पुत्र थे और जो पांडव थे वो पांडु के पुत्र थे। तो इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, जिसके अंदर कौन जीते थे? पांडव जीते थे। पांडव 5 थे, कौरव जो थे वो 100 थे। इसमें पांडव जीते थे। तो गाइस ये जो महाभारत की लड़ाई थी ये न्याय और अन्याय के बीच में लड़ाई थी, जिसमें न्याय जीतता है। अब हम बात करते हैं कि महाभारत जो ग्रंथ था उसको किस भाषा में लिखा गया, इसको लिखने का तरीका कैसा था। तो गाइस महाभारत ग्रंथ जो आज हम पढ़ते हैं वो संस्कृत भाषा में मिलता है, लेकिन महाभारत को अनेक भाषाओं में लिखा गया है। उसके अलावा इसको लिखने का जो तरीका था वो 2 थे, आख्यान और उपदेशात्मक। गाइस आख्यान क्या होता था? आख्यान होता था इसमें कहानी का संग्रह होता था, यानी कि इसमें पूरी कहानी सुनाई जाती थी और कहानी सुनाकर बताया जाता कि आपको इससे क्या शिक्षा प्राप्त होती है। और उपदेशात्मक क्या होता है? इसमें सीधा शिक्षा दी जाती है, इसमें सीधा शिक्षा दी जाती है, सीधा निर्देश दिया जाता है कि जैसे आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। तो उपदेशात्मक में तो सीधा सीधा निर्देश दिया जाता है, लेकिन आख्यान में क्या होता है? पूरी कहानी सुनाई जाती है और कहानी सुनाकर फिर कहा जाता है कि आपको इससे क्या शिक्षा मिलती है। तो महाभारत को इन 2 तरीकों से लिखा गया था। गाइस शुरुआत में जो महाभारत थी वो 10,000 श्लोकों से भी कम की थी, लेकिन बाद में ब्राह्मणों ने इसको 1,00,000 श्लोकों से भी ज़्यादा की महाभारत बनाया। अब हम बात करते हैं महाभारत के रचयिता की। तो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महर्षि वेदव्यास जी को महाभारत का रचयिता माना जाता है, लेकिन इतिहासकारों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि महाभारत का कोई एक रचयिता हो सकता है। इतिहासकारों का मानना है कि महाभारत के मूल कथा के जो रचयिता थे वो भाटसारथी थे।
गाइस भाट सारथी ने सूत कहा जाता था। ये लोग क्षत्रियों के साथ युद्ध के मैदान में जाते थे और वहाँ पर क्षत्रियों की विजेता पर, उनकी वीरताओं पर कविताएं लिखते थे और ये कविताएं स्टार्टिंग में मौखिक रूप से होती थी, बाद में ब्राह्मणों ने इनको लिखा था। इसके साथ साथ 200 ईस्वी से 400 ईस्वी के बीच में मनुस्मृति के जुड़े हुए जो प्रकरण थे, मनुस्मृति के जो उपदेशात्मक प्रकरण थे, वो भी महाभारत के अंदर जोड़े गए थे। तो इन बातों से पता चलता है कि भाई हाँ, महाभारत के कोई एक रचयिता नहीं हो सकते। इसके साथ साथ हम बात करते हैं महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण की। तो गाइस ये महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण क्या है? तो 1919 में वी.एस. सुक्तांकर के द्वारा एक परियोजना शुरू करी गई। उन्होंने क्या करा, पूरे भारत में महाभारत से जो अलग अलग लिपियों में, जो महाभारत अलग अलग लिपियों में जो पांडुलिपियां लिखी हुई थी महाभारत के ऊपर, उन सबको उन्होंने इकट्ठा करा और उन लिपियों में से उन्होंने वो श्लोक निकाले जो सब में एक जैसे थे और उन श्लोकों को निकालकर उन्होंने 13,000 पन्नों पर उनका प्रकाशन कर दिया था। इस परियोजना को पूरा करने में लगभग 47 वर्ष लग गए थे। इसे ही महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कहा जाता है। इस बात से भी पता चलता है कि भाई हाँ, महाभारत के कोई एक रचयिता नहीं हो सकते। गाइज ये हमने चैप्टर 3 पूरा कंप्लीट कर लिया। इसके जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो हमने पढ़ लिए। किसी भी टॉपिक में आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें। थैंक यू।